हेलो दोस्तों, मैं रजनीश, आप सभी के आर के हिंद एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए दोस्तों, आज जो है किसके बारे में हम लोग बात करेंगे, आज जो है कि बात करेंगे हम लोग संविधान के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? संविधान के बारे में बात करेंगे। और संविधान में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जल्दी से बताइए। संविधान में हम लोग इस समय क्या क्या ख़त्म करने के बाद कहाँ तक पहुँचे हैं। पहली बात तो संविधान का परिचय पढ़े हैं। परिचय पढ़ने के बाद हम लोगों ने आया उसकी विशेषताएं पर और परिचय में सब कुछ है। इसी में संविधान सभा, कैबिनेट मिशन, हर चीज़ इसमें बताया गया है, ठीक ना। फिर इसके बाद विशेषताएं हैं और विशेषताएं के बाद तीसरा पार्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अनुसूचियाँ में हम लोग कितना पढ़ लिए थे? 2 अनुसूची बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ लिए थे, ठीक ना मेरे दोस्तों। कितने अनुसूची पढ़ लिए थे? 2 अनुसूची बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिए थे। आज जो है कि हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? आज जो है कि तीसरी अनुसूची के बात करेंगे कि आखिर उसकी भावनाएं क्या है, ठीक ना मेरे दोस्तों। यहाँ आप देखिएगा और देखते ही देखते में आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। और आपको ये भी बताए थे जब अनुसूची ख़त्म होगी तो उसका ट्रिक भी बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? ट्रिक भी बताया जाएगा, जिससे कि आपको 5 मिनट में याद हो जाए, ठीक ना। यहाँ आप देखिए क्या पहली बात तो ये पहली अनुसूची में क्या था, जल्दी से हमको बताइए, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहली अनुसूची में क्या था? राज्य एवं संघ राज्य के बारे में बात किया गया था कि इसमें क्या क्या होती हैं, अच्छे तरीके से उसको बताए थे। अब दोबारा थोड़ी न बताएंगे, नहीं तो आगे भी तो चलना है। दूसरी अनुसूची में आपको बताया था, दूसरी अनुसूची में क्या बताया था? पदाधिकारियों की वेतन एवं भत्ते के बारे में। किसके? वेतन एवं भत्ते के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक ना। क्या कि उनके क्या क्या वेतन है, कि किसको दिया जाता है, किसको नहीं दिया जाता है, किसके बारे में चर्चा इसमें किया गया, किसके बारे में चर्चा नहीं किया गया है। ये हर बातें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताई गई हैं, ठीक ना मेरे दोस्तों। और जो है कि आज जो है कि किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? तीसरी अनुसूची। हेडिंग डालिए, क्या? तीसरी अनुसूची हेडिंग डाल लीजिए और उसमें लिखने का प्रयास कीजिए। क्या कीजिए? लिखने का प्रयास कीजिए। डालिए यहाँ पे तीसरी अनुसूची। क्या डालेंगे? अनुसूची, ठीक ना मेरे दोस्तों। तीसरी अनुसूची में हम लोग क्या करेंगे? इसको जानेंगे कि आखिर इसकी भावनाएं क्या है। देखिए तीसरी अनुसूची में क्या कहा गया है? पदाधिकारियों एवं प्रत्याशियों का शपथ एवं प्रतिज्ञा के बात किया गया है, ठीक है। किसके बारे में बात किया गया है? शपथ वो लेंगे और प्रतिज्ञा कौन लेगा, इसके बारे में बात किया गया है। और कौन किसका इसमें इस तीसरी अनुसूची में वर्णन नहीं किया गया है, उसके जो कि नोट करके आप लिखवाएंगे उसको लास्ट में बताएंगे। जब ये अनुसूची ख़त्म हो जाएगी तो उसको बने रहिए, ठीक ना। उसी से क्वेश्चन आते हैं जो कि फंसाने के लिए नोट करेंगे उसको, ठीक ना। पहली बात तो ये तीसरी अनुसूची में किसकी बात की गई है? लिखिएगा यहाँ पे पदाधिकारियों एवं प्रत्याशियों की शपथ हो गया ना, शपथ जानते हैं ना, शपथ एवं प्रतिज्ञा की बात की जाती है। कि शपथ एवं प्रतिज्ञा की बात की गई है। इसमें किस चीज़ की बात की गई है? पदाधिकारियों एवं प्रत्याशियों की। सब लोग करें पदाधिकारियों कर लो भाई साहब, इसमें प्रत्याशियों का भी बात किया गया है, सिर्फ और सिर्फ पदाधिकारियों का नहीं, ठीक ना। इसमें प्रत्याशियों का भी बात किया गया है, उसको भी बताएंगे कि कौन प्रत्याशी होते हैं। और शपथ एवं प्रतिज्ञा, उसकी शपथ जो लेते हैं ना कि
आज के बाद जो है कि मैं स्वच्छ काम करूंगा, कोई गलती नहीं करूंगा, जो शपथ लेते हैं, जो अधिकारी, जो प्रत्याशी, उनका बात करता है। ठीक ना मेरे दोस्तों, ये बस समझ में आ गया। अब इसमें एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल तो दूसरा चीज़, इसमें कौन कौन आते हैं, क्या कौन कौन शपथ लेते हैं, कौन कौन नहीं लेते हैं, उसके बारे में कौन लेते हैं देखिएगा। पहली बात तो आपको ये हो जाएगा, संघ के मंत्री, संघ के मंत्री। संघ के मंत्री में कौन कौन आ जाएंगे भैया? देखिए संघ के मंत्री में आपको कौन कौन आ जाएगा? कोई कहेगा प्रधानमंत्री, बस लिखवा कर चला जाएगा। संघ के मंत्री में सभी मंत्री आते हैं। क्या आते हैं? संघ के मंत्री में जैसे प्रधानमंत्री यानी पीएम, इस तरह वित्त मंत्री, इसी तरह उसी तरह जो कि कैबिनेट मंत्री होते हैं। फिर उसके बाद जो है कि विधानमंडल के जितने भी, जैसे वित्त मंत्री हो गया, फिर उसके बाद शिक्षा मंत्री हो गया, फिर उसके बाद जितने भी मंत्री होते हैं, खाद्य मंत्री हो गए, फिर उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री हो गए, फिर इसी तरह जितने भी मंत्री होते हैं संघ में, किसमें? संघ के जितने भी मंत्री होते हैं, उन सब जो है कि तीसरी अनुसूची की तहत ही क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं कि आज के बाद मैं करूँगा, लेकिन वो फॉलो नहीं करते हैं। जो शपथ लेते हैं वो फॉलो कोई नहीं करता है। ठीक है ना मेरे दोस्तों, बस सब झूठ लेते हैं, झूठ सब लेते हैं कि मैं जो है ये करूँगा, लेकिन ये लोग हैं ना, ये कोई बात नहीं करते, कोई भी बात नहीं करते। ठीक ना, आप लोग को पता होगा। ठीक ना, दूसरी चीज़ है इसमें कौन आता है भैया? तो दूसरा लोग इसमें एक धुरंधर हैं। कौन आते हैं बताइए? दूसरा लोग संसद के चुनाव में के प्रत्याशी क्या बोले हम? संसद के चुनाव के प्रत्याशी। अब भैया ये कौन होते हैं ये बताइए। देखिए संसद के चुनाव के प्रत्याशी जो होते हैं ना भैया, कि आप लोग जानते हैं 545 अधिकतम 552 होते हैं। ठीक ना, तो उसमें जितने भी प्रत्याशी हैं उनका जो शपथ लिया जाता है ना, तो अनुसूची तीसरी के तहत ही लिया जाता है। किसके लिया जाता है? अनुसूची तीसरी के तहत ही लिया जाता है। और तीसरा चीज़ आपको बताएं कि तीसरा चीज़ इसमें आता है संसद के सदस्य। क्या? संसद के सदस्य। अब कहेंगे भैया ये क्या तुम मौज कर रहे हो? कभी कह रहे हो संसद के प्रत्याशी, कभी कह रहे हो संसद के सदस्य। बात एक ही होती है क्या? नहीं, दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। सदस्य अलग होते हैं, प्रत्याशी अलग होते हैं। ठीक ना मेरे दोस्तों, इतना बात आप लोग को समझ में आ गया कि एक ही होते हैं? कमेंट करके बताइए हमको कि एक ही होते हैं, जरूर बताइएगा। जरूर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, आप हमको बताइए। ठीक ना, फिर उसके बाद बताइए, तीसरा हो गया संसद के मंत्री, हो गया संसद के चुनाव के प्रत्याशी, संसद के सदस्य। और तीसरा राज्य के मंत्री। अभी भाई साहब राज्य के मंत्री, अब भाई साहब ये तो बहुत ही क्या हैं, बहुत ही नाटकबाज हैं लोग। क्या हैं? वादा करते हैं कुछ और निभाते हैं कुछ और। कहते हैं ये कर देंगे, चुनाव जीतने से पहले वो कर देंगे, लेकिन कुछ करते हैं क्या? कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते। हाँ भाई साहब, जब चुनाव लड़ना होता है ना, बौछार होती है, बौछार। लेकिन अब तो वो भी नहीं हो रही है, खाली लालच दिया जा रहा है मीडिया के तहत। क्या? लालच दिया जा रहा है, बस लालच। इसको रोक कर रख देंगे, सभी वैकेंसी को रोक कर क्या करेंगे? रख देंगे। अब देखिए राज्य के मंत्री कौन? क्या सीएम, राज्य के सीएम का नाम सुना है? तो उसी तरह उसमें जो होते हैं, क्या होते हैं? उसमें भी जितने भी मंत्री होते हैं राज्य में, जैसे इस तरह उसमें भी स्वास्थ्य मंत्री, उसमें वित्त मंत्री, उसमें होते हैं राज्य के मंत्री। वो सारे शपथ जो है कि अनुसूची तीसरी के तहत लेते हैं। ठीक ना मेरे दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? तो आप कहें भैया एकदम सही से समझ में आ गया। तीसरा चीज लिखेंगे राज्य विधानमंडल के, राज्य विधान मंडल के ये क्या? ये देखिए, इस लड़के को देखिए, इसको देखिए, ये फिर नाटक करने लगा।
ये फिर नाटक करने लगा, कह रहा कि मैं फीका चलूँगा। तुम क्या कर लोगे? हम कहें कि रुको, तुम क्या सोच रहे हो कि तुम हम दवाई नहीं लिए हैं? तुम हर बार की मत बनाओ, तुम हर बार की मत बनाओ। ये देखा बेचारा हेरा भी गया। क्या हो गया? हेरा भी। ये छुपा है, ये छुपा है। इसमें दवाई डालेंगे। क्या डालेंगे? दवाई डालकर इसको थोड़ा सा, बस आज ज़्यादा डाल दी, आज रिएक्शन ज़्यादा करेगा, रिएक्शन ज़्यादा। अब तो भाई साहब ये दौड़ेगा। क्या करेगा? अब ये दौड़ेगा, चलेगा नहीं। अब इसको भिगो भिगो के मारेंगे। देखिएगा यहाँ पे, देखिए राज्य के ये तो क्या हो गया? ये तो हाँ, अब रंग में आया, अब रंग में आया। राज्य विधानमंडल के प्रत्याशी के सदस्य, जल्दी बताओ। प्रत्याशी, चुनाव के प्रत्याशी, चुनाव के प्रत्याशी, ठीक ना मेरे दोस्तों? चुनाव के प्रत्याशी। इसी तरह 6वां नंबर आएंगे। अब ये क्या होते हैं? राज्य विधानमंडल के जितने भी प्रत्याशी होते हैं, देखिए ना 250 ऐसे करके होते हैं, जितने भी प्रत्याशी होते हैं वो सब जितने भी शपथ लेते हैं, जितने भी प्रतिज्ञा लेते हैं, भाई साहब शपथ तो दूसरी बात हो गई, प्रतिज्ञा भी लेते हैं कि ये हम लड़ रहे हैं तो अच्छा काम करेंगे। जो लड़ते हैं वो भी तो लेते हैं प्रतिज्ञा। फिर उसके बाद देखिए 6 नंबर हो गया ना, 6वां नंबर। 7वां नंबर लिखेंगे। 7वां नंबर की 6वां नंबर था, देख लीजिएगा आप लोग। 7वां नंबर लिखेंगे राज्य विधानमंडल के सदस्य। राज्य मंडल के सदस्य। राज्य विधानमंडल के सदस्य कोई और होता है, राज्य विधानमंडल के चुनाव के प्रत्याशी कोई और होता है। कोई और नहीं, तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, प्रत्याशी अलग हैं, सदस्य अलग हैं, ठीक ना मेरे दोस्तों? फिर उसके बाद 8वां नंबर लिखेंगे। गजब का चल रहा है, देखिए एकदम लाजवाब चल रहा है। इसको दवाई दे दिए। क्या दे दिए हैं? दवाई दे दिए हैं, ठीक ना? फिर उसके बाद देखिएगा 8वां नंबर हो गया। 9वां नंबर लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट। क्या लिखेंगे? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जितने भी न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के, क्या? सुप्रीम कोर्ट के जितने भी क्या होते हैं? न्यायाधीश होते हैं, जितने भी जज होते हैं, वो सब किसके तहत शपथ लेते हैं? अनुसूची 3 के तहत लेते हैं, शपथ लेते हैं, ठीक ना मेरे दोस्तों? दूसरा मत समझिएगा कि दारू लेते हैं, ठीक ना? फिर इसी तरह देखते हैं, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, फिर उसके बाद उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अब भाई साहब कहेंगे कि भैया जी यहाँ पे उच्च लिख रहे हैं, यहाँ पे सर्वोच्च लिख रहे हैं। अब उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जितने भी जज हैं वो सब के सब अनुसूची 3 के तहत क्या लेते हैं? मौज लेते हैं। क्या लेते हैं? मौज लेते हैं। मीन्स ऑफ क्या होता है? शपथ लेते हैं। और मौज का सबसे इम्पोर्टेंट अर्थ है, मौज मतलब प्रैक्टिस। मेरे द्वारा जो है कि मौज मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक ना मेरे दोस्तों? अब जो है कि एक चीज़ कहेंगे भाई साहब, हाँ एक लोग हमेशा जो कि क्या रहते हैं? वो रहते हैं कंफ्यूज रहते हैं। इसको हम देखते हैं, बताते हैं आपको किस चीज़ में आप लोग कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। देखिए एक होता है उच्चतम न्यायाधीश बोल सकते हैं, या न्यायालय। उच्चतम न्यायालय बोल सकते हैं, या न्यायाधीश समझिएगा। उच्चतम होता है, एक होता है सर्वोच्च न्यायालय।
क्या होता है, उच्च न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, दोनों को ही क्या बोलते हैं, न्यायाधीश दोनों कहाँ के होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, ठीक ना। इसी तरह उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायालय उच्चतम हो जाएगा, उच्चतम हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट, और उच्च न्यायालय, ठीक ना, उच्च न्यायालय रहेगा तो कहाँ रहेगा, हाई कोर्ट रहेगा, ठीक ना। बस यही आप लोग को बताना चाहते थे, उच्चतम और सर्वोच्च में, ठीक ना। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 7वां हो गया था क्या, 7वां हो गया था का, और 8वां 9वां था आपका, आखिरी था ये, कौन था, भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, ये कौन होते हैं, ये होते हैं कैग जी। क्या होते हैं, कैग जी होते हैं, CAG, जो कि इनका जो है कि वर्णन किस में किया गया, अनुच्छेद 76 में किया गया है, ठीक ना मेरे दोस्तों, अनुच्छेद 76 में इसका किया गया है, ठीक ना मेरे भाई। इतना बात आप लोग समझ गए हैं, समझ गए हैं तो इसी बात पे लाइक करिए, लाइक कीजिए तुरंत, और लाइक करके सब्सक्राइब मेरे दोस्त ज़रूर कर दीजिए, और शेयर तो भाई साहब ज़रूर कीजिए, कुछ कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक ना मेरे दोस्तों। ये हो गया ना। फिर उसके बाद जो है कि बस काम ख़त्म हो गया, अब क्या करोगे, जितने भी बताए हैं उतने सारे के सारे जो है कि अनुसूची 3 के तहत क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं, ठीक ना मेरे दोस्त। फिर उसके बाद देखिए, अब नोट तो भाई साहब किए ही नहीं कि भैया आप तो बताने वाले थे नोट, इसीलिए हम लोग लास्ट तक बने हैं, क्या बने हैं इस तरह, इसीलिए हम लोग लास्ट तक बने हैं। आखिर नोट में क्या लिखवाने वाले थे कि हम लोग कन्फ्यूजन है, हम तो यही कहे थे, क्या आप लोगों से उतना लोग में से लिखवाया, क्या आप लोगों बताइए कहीं पर राष्ट्रपति की बात किया मैंने, नहीं किया। क्या मैंने उपराष्ट्रपति की बात किया, मैंने नहीं किया। क्या मैंने राज्य के राज्यपाल की बात किया, मैंने नहीं किया। तो ये 3 धुरंधर हैं। ये कौन है, 3 धुरंधर जो होते हैं ना, 3 धुरंधर कौन कौन, एक तो होता है राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति एक होता है, एक होता है उपराष्ट्रपति, दूसरा धुरंधर, ये पहला धुरंधर है, ये दूसरा धुरंधर है, उपराष्ट्रपति, ठीक ना मेरे दोस्तों, उपराष्ट्रपति। और तीसरा भाई साहब इन लोगों का ही साथी होता है, इन लोगों का ही साथी होता है, वो होता है राज्य का राज्यपाल। कौन होता है, राज्यपाल, ये इन लोगों का ही साथी होता है, ठीक ना, जो ये कहेगा वो करेगा, ठीक ना। आपको बताएंगे कि कैसे कैसे इसको नचाता है, कैसे राष्ट्रपति इसको नचाता है, कैसे प्रधानमंत्री इसको नचाता है, ये हर बात आपको बताएंगे। ये भी नाचने लगेंगे, ये भी नाचेंगे और ये भी नाचेंगे, ठीक ना, कैसे जब संसद पढ़ेंगे तब, ठीक ना। फिर उसके बाद देखते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का शपथ अनुसूची 3 में नहीं की गई है, नहीं की गई है। यही बात जो है ना कि बार बार पूछता है आपको, वो करने के लिए 3 धुरंधर का नाम देगा। आप लोग क्या पढ़े होंगे कि भाई साहब वही होता है जो हम लोग चाहते हैं कि भैया राष्ट्रपति दे देगा कि इस बार अनुसूची 3 लगा देंगे, अभी राज्यपाल दे देगा, राज्यों के सदस्य लिखवाए हैं उसी में उसको भी ढकेल देंगे, राज्यपाल को भी, और उपराष्ट्रपति को भी ढकेल देंगे। राष्ट्रपति की संसद के सदस्य कहेंगे कि संसद के सदस्य हम लिखवाए हैं, संसद के सदस्य में कौन होते हैं, राष्ट्रपति भी होते हैं, और इसको भी ट्रिक लगा देंगे कि इनका भी शपथ किसके तहत होता है, अनुसूची 3 के तहत होता है। इसीलिए हम नोट लिखवाए हैं। ये 3 धुरंधर हैं, जो ये 3 धुरंधर इनका जो है कि अनुसूची में वर्णन नहीं किया गया है, नहीं की गई है,
तो किसमें किया गया है सर? तो हम कहेंगे क्या अनुच्छेद 60 पढ़े हैं? अनुच्छेद 60 पढ़े हैं। 60 में ही किसका वर्णन किया गया है बताइए? अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का क्या किया गया है? शपथ के बारे में बताया गया है। क्या अनुच्छेद नहीं पढ़े हैं तो सब पढ़ाएंगे मेरे दोस्त, बस सब्र करिए। अनुच्छेद 69 पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं तो इसी में जो है ये दूसरा धुरंधर है ना, इसी में इसका शपथ के बारे में बात किया गया है, ठीक ना। और ये जो है छोटा वाला धुरंधर राज्य का जो होता है, ये सब तो केंद्र के थे। ये जो है ना अनुच्छेद 159 के तहत इसका जो है कि चर्चा किया गया है, ठीक ना मेरे दोस्त। ये तीनों एक एक अनुच्छेद के तहत अपना शपथ लेते हैं और सब क्या हैं? और सब एक ही मालिक है। और सबका क्या है? एक ही मालिक है। वो कौन है? अनुसूची 3। और इन सब का अलग अलग मालिक है। कौन कौन है? अलग अलग मालिक है। अनुच्छेद 60 मालिक है, अनुच्छेद 69 मालिक है, अनुच्छेद 159 मालिक है, ठीक है मेरे दोस्त। क्या इतनी बात समझ में आई? तो अब चलेंगे क्या? अनुच्छेद 4 के बारे में। किसके बाद? अनुच्छेद 4 अनुसूची के बारे में बात करेंगे कि आखिर 4 अनुसूची क्या थी, उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर 4 अनुसूची में कुछ है नहीं। एक लाइन लिखेंगे और ख़त्म हो जाएगा। क्या? एक लाइन लिखेंगे और ख़त्म हो जाएगा। 4 आप लिखेंगे बस, 4 अनुसूची। अनुसूची तो पहले से ही लिखे थे, अनुसूची, ठीक ना मेरे दोस्त। 4 अनुसूची में क्या कहा गया है पता है आप लोग को? अनुसूची 4 में लिखा गया है क्या कि किसके बारे में बात किया गया है? बताओ जल्दी से। अनुसूची 4 में आपको जो है कि राज्य होते हैं ना, जो राज्य के वो होते हैं सीटों का, राज्य के सीटों का जो है कि बंटवारा की बात किया गया है, ठीक ना मेरे दोस्त। राज्य के सीटों का बंटवारा किया गया। ये देखिए, कोरोना वायरस से बचिए, कोरोना वायरस से बचिए, ठीक ना मेरे दोस्त। यहाँ आप देखिएगा, ठीक ना। यहाँ आप देखिएगा इसको 4 अनुसूची में राज्य के, राज्य एवं संघ के, राज्य एवं संघ क्षेत्रों के, राज्य एवं संघ क्षेत्रों के राज्यसभा, राज्य एवं राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा के सीटों का, राज्यसभा के में सीटों का आवंटन है। राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात करता है। किसकी बात करता है? आवंटन, यानी आवंटन में क्या होता है? बंटवारा, बंटवारा की बात करता है। राज्य एवं संघ क्षेत्रों के राज्यसभा में सीटों का क्या करता है? आवंटन की बात करता है। इसमें कुछ है नहीं मेरे दोस्त, जो कि सीट जो होती है ना, वो हर जनगणना के बाद क्या होती हैं? उसका आवंटन होता है। क्या होता है? सीटों का आवंटन। यहाँ आप लिख सकते हैं हर जनगणना के बाद, हर जनगणना के बाद सीटों का आवंटन होता है। क्या होता है? आवंटन मीन्स ऑफ बंटवारा होता है, बंटवारा होता है, ठीक ना मेरे दोस्तों। बंटवारा होता है, ठीक ना मेरे दोस्त। इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे में क्या आप राजस्थान का नाम सुने हैं? राजस्थान, उसमें राज्यसभा में कितने सीटें हैं? राजस्थान। और जो है कि हरियाणा बताइए, हरियाणा में कितने हैं? और अपना यूपी, अपना उत्तर प्रदेश में बताइए। ये जल्दी जल्दी बताइए इसका, कि इसमें जो है राजस्थान में है ना, उसमें 10 सीटें हैं। कितने सीटें हैं? राज्यसभा में 10 सीटें हैं। और हरियाणा में कितने सीटें हैं? हरियाणा में 5 सीटें हैं। और जो यूपी में अपना यूपी सबसे धुरंधर, अपना यूपी सबसे धुरंधर, सबसे ज़्यादा, इसको पूछ सकता है कि इस राज्य में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीट
किसमें है? अपना उत्तर प्रदेश में है, वो भी कितना है? 31 है। इन्हीं का बात किया गया है, क्या इन्हीं का बात किया गया है कि भाई साहब जो है ना, इनकी जो कि सीटों का बंटवारा हर जनगणना के बाद बदलता रहता है। क्या रहता है? बदलता रहता है। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें कहा गया था 1971 से 2000 तक क्या रहेंगी? ये बात रहेंगी। फिर उसके बाद कहा गया था, फिर उसके बाद 84वां संविधान संशोधन हुआ। 84वां संविधान संशोधन का आगे 2001 से 2026 तक 2026 तक भी यही रहेगा। हर राज्य में अभी 26 तक यही चलेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या इतनी बात से आप लोग सहमत हैं? यदि सहमत हैं तो तुरंत लाइक कीजिए, मेरे दोस्त, तुरंत लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, और फटाफट सबको जोड़ लीजिए। ठीक ना मेरे दोस्त, भेज दीजिए, जोड़ेंगे क्या अभी लाइव। ठीक ना मेरे दोस्तों, यहाँ आप देखिएगा इतना हो गया ना, बस चौथी अनुसूची खत्म। यहीं पे चौथी अनुसूची खत्म हो गई। ठीक ना मेरे दोस्तों, चौथी अनुसूची यहीं पे खत्म हो गई। फिर उसके बाद आती है 5वीं अनुसूची। किसके बारे में? 5वीं अनुसूची के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 5वीं अनुसूची किसके बारे में? 5वीं अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। 5वीं, देखिए इसमें किसका बात किया गया है पता है? इसमें जो है आपको ना, जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, क्या होते हैं? जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, उनका जो कि क्या होगा, उनका क्षेत्र क्या होगा, उनके बारे में प्रबंधन किया गया। ठीक ना, देखिए आप लिख लीजिए 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित क्षेत्र के क्या उसको क्या बोलते हैं? आवंटन की बात किया गया है ना, प्रबंधन एवं नियंत्रण की बात किया गया है। प्रबंधन एवं नियंत्रण की बात किया गया है। बात की गई है। बस आप लोग ये याद रखेंगे, अनुसूचित क्षेत्र के प्रबंधन एवं नियंत्रण की बात की गई है। आप बोलेंगे कि भैया ये अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है? ये अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है ये तो बता दीजिए। हम कहेंगे कि वह क्षेत्र, लिखेंगे वह क्षेत्र जहाँ पर अनुसूचित जाति रहती है। अनुसूचित जाति रहती है। वह क्षेत्र जहाँ पे अनुसूचित जाति रहती है उसे क्या कहते हैं? अनुसूचित क्षेत्र होते हैं। जैसे एससी लोग नहीं होते हैं, अनुसूचित हैं। अनुसूचित जनजाति एसटी लोग होते हैं। ठीक ना, अनुसूचित जाति कौन है? एससी लोग कहाँ पे रहते हैं इसके बारे में बात किए गए। उनके प्रबंधन क्या होंगे, उनके लिए क्या क्या योजनाएं बनाई जाएंगी, कैसे कैसे उनके लिए काम किया जाएगा, कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये सब बातें बताई गई हैं। क्या बताई गई हैं कि क्या क्या योजनाएं होंगी, इसमें बात बताई गई है। ठीक ना मेरे दोस्तों, फिर उसके बाद जो है कि अनुसूचित क्षेत्र जो है ना, वो 10 जो है कि निर्धारित किए गए हैं। भारत में 10 राज्य ऐसे हैं बताए गए हैं। भारत में 10 राज्य ऐसे हैं जो कि बताए गए हैं कि कितने हैं? 10 राज्य हैं जिनको अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। भारत में, यहीं भी लिख लीजिएगा, भारत में अनुसूचित क्षेत्र कितने हैं? 10 बताए गए हैं। कितने? 10 बताए गए हैं। क्या वो 10 नाम बता दें आप लोग को? क्या वो 10 नाम बता दें? पहला आपका होता है राजस्थान। क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट कि अनुसूचित क्षेत्र कौन है, अनुसूचित राज्य कौन है। ठीक ना, दूसरा होता है गुजरात। तीसरा होता है महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र। और तीसरा होता है हिमाचल प्रदेश। क्या होता है? हिमाचल प्रदेश, ठीक ना। और चौथा होता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद पांचवा होता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद छठवां होता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। फिर सातवां आपका होता है तेलंगाना, तेलंगाना। फिर सातवां के बाद आठवां हो जाएगा, आठवां बताओ, झारखंड होता है, झारखंड होता है। फिर उसके बाद नौवां कौन होता है बताओ? नौवां छत्तीसगढ़ होता है। छत्तीसगढ़ तो हो ना गया मेरे दोस्त। एमपी कितना हो गया? 1 2 3 4, 4 हुआ ना, ये 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये 8, ये 9 और एक 10वां कौन है बताओ जल्दी से? झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। फिर उसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। फिर उसके बाद क्या होता है? उड़ीसा। क्या होता है? उड़ीसा होता है, ठीक ना। ये जो है जितने भी 10 है ना राज्य, इनको जो है कि भारत में अनुसूचित क्षेत्र जो है कि घोषित किए गए हैं, ठीक ना मेरे दोस्त। इनके लिए क्या क्या योजनाएं बनाएगी सरकार तय करेगी। समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त तो आप लोग क्या करेंगे? लाइक करेंगे। फिर उसके बाद छठवीं अनुसूची बता दें कि छठवीं अनुसूची में क्या क्या आ गया है। छठवीं अनुसूची में आपको बताया गया है 4 राज्यों के बारे में। किसके बारे में? 4 राज्य के बारे में। वो कौन कौन से धुरंधर है, वो कौन कौन से धुरंधर है, जरा उसके नाम तो बताइए। हम कहें कि यहाँ पे छठवां तो लिखिए, छठवां तो लिखिए। पहला जो होता है ना, अरे यार पर लिखो तो छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में 4 राज्य को जो है कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र बताए गए हैं। 4 राज्य को, पहला क्या होता है? मेघालय। दूसरा क्या होता है? मेघालय, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, असम, मेघालय। फिर मिजोरम और त्रिपुरा। ये जो राज्य है ना 4, इन 4 राज्यों को अनुसूचित, यहाँ पे क्या रहती हैं? बताया गया कि यहाँ पे अनुसूचित जनजाति रहती है। क्या रहती है? इसमें कहेंगे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। कितने बताए गए हैं? 4 बताए गए हैं। कौन? असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया और त्रिपुरा हो गया। कि इनके बारे में कैसे कैसे योजनाएं बनाई जाएगी, क्या क्या सरकार बनाएगी, क्या क्या इनको रणनीति दी जाएगी, क्या क्या रिजर्वेशन दिए जाएंगे। यही 4 राज्य जो एसटी हैं, क्या हैं? जो एसटी आते हैं ना, यही हैं, यही 4 की बताया गया है भारत सरकार की तरफ से। बस मेरे दोस्त, और जो है कि इसमें यही बात कही गई है। और जो है कि आगे आप लोग जानना चाहेंगे ये क्या है? जनजाति क्षेत्र है। फिर 7वीं अनुसूची को भी बता दें तो बताइए। 7वीं अनुसूची में मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार, क्या 7वीं अनुसूची में आप लोग नहीं जाते हैं? किसके बारे में? 7वीं अनुसूची में, 7वीं क्या आप बताएं दें कि 7 को रहने दीजिए, 7 8 9 10 छठो कल बता देंगे 1 घंटे में। बताइए, वो भी बढ़िया से, नहीं तो हो सकता है 2 क्लास भी ले लें अनुसूची पे बढ़िया से। क्यों? जल्दी का काम शैतान का होता है। जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे उतना बेस्ट तरीके से नहीं पढ़ा पाएंगे, जितना टाइम लगेगा उतना और बेस्ट मिलेगा। एक बार ही पढ़िए, फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। बस थोड़ा सा रिवीजन करने और किसी भी पेपर को नस्ते नाबूद कर दे। ठीक ना मेरे दोस्तों? तो चलिए इसी के साथ चाहते हैं विदा। जय हिंद मेरे दोस्तों, जय हिंद मेरे दोस्त। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, भूलिएगा मत। ठीक ना मेरे दोस्तों? इसी के साथ चाहेंगे जय हिंद, जय भारत।